गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, और साथ ही मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बोथ साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हमारे अकाउंट्स में कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, ये इस बात का इंडिकेशन हमें देता है। अब बात यह है कि मिस्टेक हुई है तो हमें उसे कैसे पता लगेगा, क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या मिस्टेक्स हो सकती है। तो देखिए बेटा, नंबर 1, एरर इन टोटलिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। हो सकता है हमने ट्रायल बैलेंस का टोटल लगाने में गड़बड़ कर दी। नंबर 2, हमने बुक्स, सब्सिडरी बुक्स जो बनाई थी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनका टोटल लगाने में गड़बड़ कर दी हो, या हमने इसकी लेज़र पोस्टिंग में मिस्टेक कर दी हो, या फिर बैलेंस निकालने में गलती कर दी हो। इस तरीके से कई तरीके से मिस्टेक हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या नहीं आया हो, बराबर नहीं आया हो। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि क्या कारण है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आता है। तो आप लिखेंगे नंबर 1, एरर इन टोटलिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, एरर इन टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, एरर इन बैलेंस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इस तरीके से आप एक ही करके लिख सकते हो। पोस्टिंग इन जर्नल एंट्री, एरर इन जर्नल एंट्री। इस तरीके से कुछ मिस्टेक्स है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो देखिए बेटा, एरर्स दो तरीके की होती है। नंबर 1, जो ट्रायल बैलेंस पर इफ़ेक्ट डालती है, यानी अगर कोई गलती हो जाए तो 100% श्योर है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल बोथ साइड से मैच नहीं होता है। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो अकाउंटेंट से हो जाती है, और उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। इसका मतलब वो गलतियाँ ट्रायल बैलेंस पर इफ़ेक्ट नहीं डालती है। एक बार फिर से सुनिए, एरर्स दो तरीके की होती है। नंबर 1, एरर विच आर अफेक्टेड टू दी ट्रायल बैलेंस। वो गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, वो गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो वो गलतियाँ हैं आपकी जो अभी ऊपर पढ़ के आए हो, कि टोटल लगाने में कोई मिस्टेक हो जाए, पोस्टिंग में मिस्टेक हो जाए, बैलेंस निकालते समय कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो होती है एरर्स विच आर अफेक्टेड टू दी ट्रायल बैलेंस। लेकिन एरर विच आर नॉट अफेक्टेड टू दी ट्रायल बैलेंस, उनमें नंबर 1 है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होती है बेटा, कि देयर आर द एरर विच आर कमेंट ड्यू टू द रॉन्गली पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कि हमने ट्रांजेक्शन करते समय कोई अमाउंट की मिस्टेक कर दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल, राजहंस ट्रेडर्स ने 25,000 रुपये पे किए, ठीक है। दिस ट्रांजेक्शन वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने इसकी एंट्री कैश बुक में तो क्या कर दी, सही कर दी। लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करने गए तो गलती से हमने इसकी पोस्टिंग केवल कितने से करी, हमने इसकी पोस्टिंग केवल कितने रुपए से कर दी, 2500 रुपये से कर दी। तो ये क्या कहलाएगी, एरर कमीशन। यानी एंट्री तो सही करी, लेकिन पोस्टिंग के समय दोनों तरफ हमने कितने रुपए लिख दिए, 2500। तो डीआर में भी 2500 लिखे, सीआर में भी 2500 लिखे, तो इसका हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डीआर में भी पैसे कम है तो उतने ही पैसे हमारे सीआर में भी कम हो गए। फिर नेक्स्ट आता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है बेटा भूल जाना। जब हम कोई ट्रांजेक्शन की एंट्री करना भूल जाएं तो उसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। जैसे मान लो हमने 10,000 का गुड्स मोहन को बेचा और हमने उसकी एंट्री ही नहीं करी, जर्नल एंट्री ही नहीं करी। और जब एंट्री ही नहीं करी तो आप मुझे बताइए, ना वो डीआर में लिखने में आई और ना वो सीआर में में आई, सेल्स बुक में हमने उसे लिखा ही नहीं। तो ऐसी गलती का भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता है। उसके बाद आइए थर्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए बेटा, कई बार जर्नल एंट्री करते समय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आप लिखना, व्हेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड एट द टाइम ऑफ एंट्रीज, दीज एरर आर नॉन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर्स क्या कहलाती है,
एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मशीन खरीदी तो कायदे से एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश, लेकिन हमने कर दी परचेज अकाउंट DR टू कैश। फिर से सुनिए, हमें एंट्री करनी थी मशीनरी टू कैश, हमने कर दी परचेज टू कैश। तो आप मुझे बताइए, DR में भी हमने उतने पैसे लिख दिए, CR में भी हमने उतने पैसे लिख दिए, तो ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल। लेकिन फिर भी हमारी क्या रह जाएगी, मिस्टेक रह जाएगी। इसलिए इन मिस्टेक्स को कहते हैं, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। दीज एरर्स आर नॉट इफेक्टेड टू दी ट्रायल बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनसेशन एरर्स। कंपनसेटरी एरर्स कौन सी होती है बेटा, जब एक गलती किसी दूसरी गलती को क्या कर दे, छुपा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेटरी एरर्स। व्हेन 2 or more एरर आर committed in such a way that net effect of those errors is debit or credit nil, कि हम 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी गलतियां कर दे जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट क्या हो जाता है, निल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ परचेज बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा लिखना। अगर हमने परचेज बुक में 10,000 रुपये गलती से क्या कर दिए, ज़्यादा लिख दिए, लेकिन दूसरी तरफ हमने सेल्स बुक में भी गलती से क्या कर दिए, 10,000 रुपये ज़्यादा कर दिए, तो DR में भी ज़्यादा और CR में भी ज़्यादा, ऑटोमेटिकली हमारे ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से जो है, जो मिस्टेक है वो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? तो एक बार फिर से सुन लें। आज हमने पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल इक्वल नहीं आता है, तो इसे हम कहते हैं कोई ना कोई एरर हुई है। अब एरर 2 तरीके की होती है। नंबर 1, जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफ़ेक्ट करती है, यानी जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल कभी मैच नहीं होता है। जैसे ही आपने सब्सिडरी बुक्स का टोटल लगाने में मिस्टेक कर दी हो, आपने लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक कर दी हो, आपने उनका बैलेंस निकालने में मिस्टेक कर दी हो, आपने बैलेंस को फॉरवर्ड करने में मिस्टेक कर दी हो, तो ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता है। नंबर 2 आता है एरर विच आर नॉट अफेक्टेड टू दी ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, यानी वो गलतियां हो जाती है, उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। जिनमें आती है नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन, यानी हिसाब की गलती। बेटा हमने एंट्री करते समय हिसाब किताब में कोई गड़बड़ करती, यानी जैसे 20,000 की एंट्री करनी थी, हमने एंट्री तो की लेकिन 2,000 से ही कर दी। अब डेबिट में भी 2 से करी, क्रेडिट में भी 2 से करी, तो इस ऐसी एरर क्या होगी, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। उसके बाद सॉरी, एरर ऑफ कमीशन। अब बात करेंगे एरर ऑफ ओमिशन। एमिशन का मतलब होता है भूल जाना। हमने कोई एंट्री नहीं करी, तो मुझे बताओ, जब एंट्री नहीं करोगे तो ना पैसा DR में आया ना पैसा CR में आया, तो वो क्या कहलाएगी, एरर ऑफ ओमिशन। और इसका भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता। उसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते समय अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो ऐसी मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जांपल, हम गुड्स खरीदते हैं तभी परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन मशीन खरीदी तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश, कर क्या दी, परचेज टू कैश, यानी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट तो बराबर लिख दी। अमाउंट बराबर लिख दी तो हमारे ट्रायल बैलेंस का बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर भी क्या रह गई, मिस्टेक रह गई। उसके बाद नेक्स्ट है एरर ऑफ कंपनसेटरी। कंपनसेटरी एरर का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी मिस्टेक जो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को क्या कर जाए, इक्वल कर जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कंपनसेटरी एरर। फॉर एग्जांपल, परचेज बुक को 10,000 ज़्यादा लिख दिया गलती से, और दूसरी तरफ सेल्स बुक में भी हमने बाई मिस्टेक 10,000 ज़्यादा कर दिया, यानी परचेज बुक की गलती को सेल्स बुक की गलती ने क्या कर दिया, छुपा लिया। तो ये क्या कहलाती है, कंपनसेटरी एरर्स। तो बेटा आज आप इनको लिखेंगे कॉपी में, और 2-2 लाइन में आप इनकी डिटेल लिखते हुए इनके नोट्स तैयार करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।